एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि इस तरह की वीडियो का आप लोग काफ़ी दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोई आपको अपडेट नहीं दे पाई थी। इसमें बहुत सारे मेरे पास जो चीज़ें थी, नोटिस वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैं कुछ कंडीशन ऐसी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं आपको समय पे अपडेट नहीं दे पा रही थी। ठीक है, तो चलिए आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके जितने कमेंट्स थे उसको भी मैं रीड करके आपको जितने डाउट थे आपको वो भी बताऊंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। और अगेन आप लोग कॉमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछते हो, फिर आप लोग बोलते हो कि आपने इसको बताया नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो आपकी रहने वाली है वो स्पेशली यूपी अन्वेषक सीधी भर्ती जो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में, जिसमें आप लोग के इतने ज़्यादा डाउट है, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन है। हर एक वीडियो के नीचे आपके अन्वेषक से संबंधित प्रश्न रहते ही रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। रीज़न है उसका बहुत बड़ा कि क्योंकि अभी आपके डिस्ट्रिक्ट में आवेदन हो नहीं रहा है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कब आवेदन स्टार्ट होगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि कुछ ऐसे जनपद हैं जिसमें आपका आवेदन हो चुका है और वहाँ पे आपके जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, ताकि आने वाले डेज़ में जितनी भी ऑथेंटिक जानकारियां हैं आपको सही समय पे अपडेट मिल सके। तो आपको पता है कि यूपी में, जैसा कि यूपी सरकार ने आपको एक अनाउंसमेंट की है जिसमें वो 60,000 अन्वेषक भर्ती की बात किए हैं। तो बहुत एक उथल पुथल लोगों में मिल गई है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में ये पद आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरह के पद आ रहे हैं। और ये एक आपकी सीधी भर्ती रहेगी, मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत आसान होगा, ना कोई आपका रिटन टेस्ट होगा, ना कुछ होगा। बस आपका एक बेसिक सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाएगी और उसी के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो टफ नहीं बना गया है। तो लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है, लोग अप्लाई करना चाहते हैं। महिला हो पुरुष हो, दोनों कैंडिडेट को आवेदन करने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। इसमें जो भी आवेदक रहेंगे उनकी उम्र मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी इसमें आपको दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की, और अगर आप SC ST हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल की उम्र में छूट भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी कि जो भी आपके महिला होंगे, पुरुष होंगे, विकलांग कोटा के होंगे, या जितने भी आपके भूतपूर्व सैनिक होंगे, स्पोर्ट्स के होंगे, हर एक कैंडिडेट को आवेदन इसमें मौका मिलेगा। लेकिन एक बड़ा जो डाउट निकल के आता है कि आपकी योग्यता क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इसमें अभी तक बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और वो लगातार पूछते रहते हैं कि मैंने BEd किया है, MAd किया है, BBEd किया है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ नहीं, या कर सकती हूँ कि नहीं, मैंने नर्सिंग कोर्स किया है, मैंने ये किया है, वो किया है। तमाम तरह के प्रश्न कि यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका जो अन्वेषक का जो पद आया हुआ है, इसमें सरकार का मेन टारगेट क्या है कि ये आपका एक इंस्ट्रक्टर का ऐसा पद है जिसमें बच्चों में, खासकर 9वीं और 11वीं कक्षा के जो भी बच्चे रहेंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जैसा कि GIC हो गया आपका या एडेड में हो गया, तो जो ऐसे बच्चे जो वहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, खासकर 9वीं और 11वीं कक्षा के बच्चे, उनको रोजगार से संबंधित जानकारी प्रदान करना, मतलब उनको मोटिवेट करना कि आपको कैसे व्यवसाय करना है, कैसे आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनका टारगेट रहता है कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, और वो उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और किसी भी बिजनेस की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो बच्चों में एक स्किल्स डेवलप करना, उनको सिखाना, बताना कि कैसे आप बिजनेस भी कर सकते हो, बिजनेस में आप कितना ग्रोथ कर सकते हो, आपकी आय क्या मतलब इनकम क्या रहेगी और उसका सारी चीज़ें उसमें क्या रहेगी। तो बच्चों को मेनली यही मोटिवेट करने के लिए ये इंस्ट्रक्टर का पद लिया जा रहा है यूपी सरकार के द्वारा, जिसमें एक अच्छा खासा आपका मानदेय है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका मानदेय बढ़ गया है, किस किस पद में आपका मानदेय बढ़ा है, उसके बारे में भी डीप में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें बहुत कमेंट आ रहा था, एक बहुत छोटा सा कमेंट था जिसमें लोग पूछ रहे थे कि क्या इसमें पेट लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने पेट किया है, नहीं किया है 2025 में, कोई मैटर नहीं करता कि आपने एग्ज़ाम दिया था कि नहीं दिया है। इसमें पेट का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। इसमें जो आपकी योग्यता मांगी गई है वो है स्किल्स पे, यानी अगर आपने ICT किया है, स्किल्स है आपके पास, ITI किया है किसी ट्रेड में, या आपके पास ऐसा डिप्लोमा है जिसमें आपका
जो स्किल है वो इन्हेंस हो रही है, तो वो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। बाकी जो भी अगर आपने बीए किया है, एमए किया है, बीएड किया है, तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट है, क्योंकि डिप्लोमा धारक को ही यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो लगातार आपके डाउट बने थे। चाहे किसी भी फील्ड में अगर आपके पास डिप्लोमा है तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि 108 नए विषयों को ऐड किया गया है। पहले जो आते थे, पहले भी इंस्ट्रक्टर के पद आते थे, लेकिन उसमें जो आपके सब्जेक्ट थे वो बहुत मिनिमम थे, बहुत कम थे, मतलब 4, 5, 6, 10 ऐसे ही गिने चुने सब्जेक्ट थे। लेकिन इस बार 108 नए विषयों को ऐड कर दिया गया है। अगर आपने किसी में भी डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, डेफिनेटली आपको मौका दिया जाएगा। इसमें जो आपका काम रहता है वो बहुत कम रहता है, मतलब आपको लगभग 2 से 3 घंटे का आपका काम रहेगा। स्कूल में जाना होगा, जो एक स्कूल का टाइम होता है कि 8 से 2 बजे तक या 9 से 3 बजे तक, उतने टाइम पीरियड में आपको काम नहीं करना होगा। आपको केवल मिनिमम होगा, आपको 9वीं और 11वीं की क्लास लेनी होगी, उसके बाद आप अपने घर वापस आ सकते हो बिना किसी बाउंडेशन के। कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं क्रिएट कर सकता कि हाँ आपको रुकना ही है या जाना है, क्योंकि आप एक कंपनी के थ्रू भेज जाते हो और आपकी जितनी भी जिम्मेवारी है वो कंपनी ही उठाती है। एक कोऑर्डिनेटर आपका होता है, कोऑर्डिनेटर बोले तो एक सुपरवाइजर होता है आपसे हेड, जो आपका कनेक्शन गवर्नमेंट से करवाता है, और गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो कोऑर्डिनेटर तक आती है, फिर कोऑर्डिनेटर अपने अंडर में अनुदेशक को रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बाकी इसका एक नाम मैं बोलूँ तो ये वोकेशनल टीचर है, जिसमें अब ऑनलाइन सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत करीब से देखा है इनको, अन्वेषकों को, जहाँ पे अब उनका जितना भी डेटा है जो भी मतलब लेना होता है उनको, साइन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनको, अगर किसी की एब्सेंटी दिखाना है, प्रेजेंटी दिखाना है बच्चों को, तो सब उनका ऑनलाइन फीड होता है। उसमें आपको कहीं भी उनको पेपर पे वर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो 29,000 स्कूलों को टारगेट किया गया है यूपी में, जहाँ पे अन्वेषक रखे जाएंगे बहुत जल्द। हर एक स्कूल में लगभग 4 से 5 अन्वेषक रखे जाएंगे। इस तरह से ये आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। और एक चीज़, ये जितना भी प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा वो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से होगा। अगर इसमें धांधली वगैरह नहीं होती है तो बहुत सेफ तरीके से सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराया जाएगा और आपको यहाँ पे नौकरी दी जाएगी। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा धांधली होती है, ये होती है। तो देखिए, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो चीज़ों को इस तरह से करते हैं। अगर उनसे परे देखा जाए तो सेवा योजना पोर्टल पर ही इसका आवेदन होगा। ठीक है, बाकी मैं कुछ जिलों का नाम बता देती हूँ जहाँ पे आवेदन में हुआ था। मैंने आपको बताया था व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, जैसे कि हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ये ऐसे जनपद आपके थे जहाँ पे आपका वोकेशनल टीचर के पद पे अभी मार्च में आवेदन स्टार्ट हुआ था, जिसमें प्रोसेस आपका चल रहा था। अब 15 अप्रैल तक हर एक जिले का नाम आने लगेगा फटाफट और उसमें आवेदन स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग एक्टिव रहिए। ये मत सोचिए कि 1 अप्रैल से सरकार ने डेट दिया था तो 1 अप्रैल से नहीं हुआ, डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो अंदर की बातें किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में इसकी ज्वाइनिंग निश्चित रूप से होगी। ठीक है, और जो भी पुराने अनुदेशक हैं उनको रिन्यूअल भी कराया जाएगा और उनकी भी ज्वाइनिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी व्यवहारिकता मतलब एक कौशल को विकसित करना है कि आपके स्किल्स कैसे डेवलपमेंट होगी और आप कैसे वर्क करोगे, कैसे आप रोजगार करना सीखोगे। ठीक है, और इसकी सैलरी पहले आपको 9,000 दी जाती थी, फिर आपको ये सैलरी 17,000 दी जाती थी और अब नए सेशन में ये सैलरी आपके बढ़ के 20,000 प्लस हो गई है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एक अच्छी खासी सैलरी आपको अन्वेषक में मिल रही है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट करिएगा, ताकि जब भी आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट हो मैं फटाफट आपको अपडेट दे पाऊँ। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि कुछ ऐसे भी पद हैं जिसमें आपका वेतन बढ़ गया है, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि वो मानदेय पे मतलब जो भी संविदा भर्ती करा रहे हैं उनका मानदेय वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उनमें इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे जितने भी चौकीदार और चपरासी या अनुसेवक थे, ठीक है, जो इस तरह के थे, प्यून बोले या वॉचमैन, इन तरह के जो पद थे जिसमें आपका वेतन 9,000 कुछ रुपए था, वो बढ़ के आपका 18,000 रुपये हो गया है। जितने भी कंप्यूटर से संबंधित पद थे, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया या
जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हो गए उसमें भी आपका वेतन इंक्रीज़ हुआ है। 14,000 था पहले, अब वो वेतन 23,000 बढ़ के हो गया है। यहाँ पे जितने भी सीनियर प्रोग्रामर हैं, जैसे कि जो कोऑर्डिनेटर हैं, सुपरवाइज़र हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ब्लॉक लेवल पे हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट तैयार करा रहे हैं, पूरा थीम बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो उनका वेतन यहाँ पे 28,000 से बढ़ के 37,400 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे तमाम ऐसे पद हैं जिसमें आपका वेतन लगातार मानदेय बढ़ रहा है आपका, और आने वाले समय में एक अच्छा खासा आपको इसमें मानदेय दिया जाएगा, ताकि लोगों का मोटिवेशन बना रहे और वो संविदा भर्तियों के प्रति जागरूक हो पाएँ और उसमें काम कर पाएँ। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो सेवा योजना पोर्टल से अप्लाई करना चाहते हैं, फटाफट से अपनी आईडी बना लीजिए। यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आपका नहीं बना है तो आप वहाँ पे आवेदन नहीं कर पाओगे। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ये आपकी अपडेट आई थी रिसेंट में, इसलिए मैंने आपको दे दी। जैसे ही आवेदन स्टार्ट होता है मैं आपको लगातार अपडेट दूंगी। यूपी के आप किसी भी जिले से हैं, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी है जो पोर्टल पे चलती है वही आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करवाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, फेक चीज़ें या फेक कोई नोटिस, फेक, इससे दूर दूर तक मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।